इसमें ये पहले में कहा गया है, I'll also teach the violent one cannot have a natural death. I'll use this as the principle of all teaching. तरीके हैं लाओ त्सु के. द वायलेंट वन कैन नॉट हैव अ नेचुरल डेथ. वायलेंस का अर्थ है चाहना. जहां काम है वहां क्रोध है. जब अर्जुन पूछता है कि ये सब भ्रम आ ही कहां से रहे हैं, तो कृष्ण कहते हैं कुछ नहीं है, काम है जिसने ज्ञान को ढक रखा है. और जहां काम है वहां क्रोध आएगा ही आएगा. जहां इच्छा है वहां क्रोध का आना पक्का है. इच्छा के साथ हिंसा जुड़ी हुई रहेगी ही रहेगी. इच्छा हो हिंसा ना हो, ये हो नहीं सकता. The violent one does not die a natural death. Natural death का अर्थ होता है पूर्ण मृत्यु. कोई अवशेष, कोई रेसिड्यू नहीं बचा. जो बात थी वो पूरी की पूरी समाप्त हो गई. उसको पूर्ण क्लोजर दे दिया. आगे के लिए अब कुछ नहीं चाहिए. कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं है उसमें. जहां अभी वासनाएं हैं वहां पूर्ण मृत्यु कैसे मिलेगी? आप कह रहे होंगे पूर्ण मृत्यु न मिले तो अच्छा ही सही है क्या? पूर्ण मृत्यु इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना पूर्ण मृत्यु के पूर्ण जीवन भी नहीं मिलता. अहंकार आपको पूरी तरह न जीने देता है न पूरी तरह मरने देता है. वासना न जीने देती है न मरने देती है. न जीने देगी न मरने देगी. जीने इसलिए नहीं देगी कि तड़प रहे हो कि किसी तरह से और कुछ मिल जाए. मरने इसलिए नहीं देगी कि मर गए तो क्या कहां मिलेगा. न जिया जा रहा है न मरा जा रहा है. सहज मृत्यु बड़ी नियामत है. नेचुरल डेथ, सहज मृत्यु. सहज मृत्यु का अर्थ हुआ कि पिछला जो कुछ था उसे विसर्जित कर दिया. हर क्षण जीवन नया है. पुराने को ही आगे नहीं खींच रहे हैं. प्रेम से आए थे और प्रेम से चले गए. मन में कोई अतृप्त आकांक्षा नहीं बैठी है कि चिपके हुए हैं. देखो जहां आनंद होता है वहां विदा कष्टपूर्ण नहीं होती. वहां विदा भी उत्सव जैसी होती है. अगर विदाई में कष्ट हो रहा है तो एक बात साफ समझ लेना कि कष्ट विदाई में नहीं है. कष्ट उन सारे लम्हों में संचित है जो तुमने पूरे नहीं जिए. हमारा कोई प्रियजन मरता है, हम खूब रोते हैं. तुम्हें क्या लगता है तुम मौत के कारण रो रहे हो? नहीं. हम उन क्षणों के लिए रो रहे होते हैं जो जिए जा सकते थे पर हमने जिए नहीं उस व्यक्ति के साथ. अब वो चला गया, अब कोई अवसर नहीं मिलेगा. प्याला सामने रखा रह गया, हमने पिया नहीं और प्याला अब छिना जाता है. हम इस कारण रोते हैं. सहज मृत्यु का अर्थ यह है कि जो रहा पूरा रहा. अब विदाई भी उल्लास है.
पूरा बोध है रिश्ते में, अच्छे से जानते हैं कि मिलन क्या है और मृत्यु क्या है, तो रोना कैसा? रोए तो वो जिसे लगता हो कि मृत्यु का अर्थ है कि कुछ खत्म हो गया। हम अच्छे से जानते हैं कि शुरू होने और खत्म होने की हकीकत क्या है, तो हम क्यों रोएं? सहज मृत्यु को संतों ने हमेशा बड़ी बात जाना है। कबीर लगातार कहते रहे, मैं कबीरा ऐसा मरा दूजा जन्म न हो। ये तो मुक्ति वाली बात है, मतलब पूर्ण मुक्ति। पूर्ण मृत्यु ही पूर्ण मुक्ति है, मृत्यु ही जीवन है। पूर्ण मृत्यु ही पूर्ण मुक्ति है और पूर्ण मृत्यु ही पूर्ण जीवन है। हम में से यदि यहाँ कोई ऐसा हो जो पाता हो कि जीने में कुछ बाधाएं हैं, ग्रंथियां हैं, तो वो एक बात साफ समझ लें, आपने कुछ ऐसा पकड़ रखा है जिसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। अतीत से कुछ ऐसा आप जबरदस्ती पकड़े हुए हो जिसे बहुत पहले तिरोहित हो जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए था। आप उसे मरने नहीं दे रहे, आपने उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ, आप उसे जबरदस्ती जिंदा रखे हुए हो। उसे जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं, उसे जाने दो। हम अतीत को जबरदस्ती जिंदा रखते हैं। वो मरने के लिए तैयार खड़ा है, वो नहीं कह रहा कि मुझे जीना है। आप उतारू हो कि तू जी, तू जी। वो कह रहा है अरे माफ करो माई, मेरा समय हो गया, 2 साल पहले हो गया था, मेरी गाड़ी छूट रही, मुझे जाने दो। तो आप उसको रस्सी से, बेड़ी से बांध के पकड़े होगे, ना तू चला गया तो तेरे साथ मेरी सारी पहचान चली जाएगी, मैं हूं कौन? मैं तो अतीत से आने वाली एक वस्तु हूं। अतीत छिन गया तो मेरा नाम कहां बचेगा? मैं ही शेष नहीं रहूंगी। आप उस बेचारे को जाने नहीं दे रहे। वो तो सहज मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है। आपका भय, आपका अधूरापन, आप यादों से चिपके हुए हो। तो जी इसीलिए नहीं पा रहे क्योंकि मरने को तैयार नहीं हो। क्या खूबसूरत गाना है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। दोनों बातें एक ही पंक्ति में कही जानी चाहिए। जिनको जीने की तमन्ना हो वो मरने का इरादा साथ रखें। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। जीने की तमन्ना और मरने का इरादा अलग अलग नहीं हो सकते, इन्हें एक साथ चलना पड़ेगा। और जो मरने से डरता हो वो जीने का इरादा छोड़े, जीने की तमन्ना छोड़े। तो हम सब देखें अपने जीवन में, सूत्र है कि क्या है जिसे बहुत पहले चले जाना चाहिए था और मैंने जिसे पकड़ रखा है। और आप पाएंगे कि आपके सारे ही कष्टों का कारण आपकी ये पकड़ है। छोड़ दीजिए। और बड़ा संक्षिप्त, बड़ा सारगर्भित सूत्र है ये, छोड़ दो। मन जब भी चिपक जाए उसको बस यही 2 शब्द बोलिए छोटे से, क्या? छोड़ दो। लाओत्जू की परंपरा में और ज़ेन की परंपरा में ड्रॉपिंग का बड़ा महत्व है। कहते हैं ड्रॉप इट। वही आपसे कह रहा हूं, छोड़ दो, लेट गो, जाने दो। क्यों पकड़ रखा है? जाने दो। हुँ?
The great Tao is like a flood. It can flow to the left or to the right. Left or right को होना है. सारी दुनिया उसकी है, जो चाहे कर सकता है और उसकी मर्जी वही जाने, उसकी मर्जी वही जाने. फायदे से तो होना कि everywhere left and right को. जिधर को चाहे, हवाएं इधर को भी बह सकती हैं, उधर को भी बह सकती हैं. आप कहते हो कि दुनिया नियमों से चलती है, पर मुझे ये भी तो बता दो कि नियमों का नियम क्या है. आप कहते हो ये रहा गुरुत्वाकर्षण का नियम, साथ में ये भी तो बता दो कि गुरुत्वाकर्षण का ये नियम क्यों है. आप तो इतना ही जान सकते हो कि ये नियम ऐसा है. आप जो नियम बताते हो वो सिर्फ एक विवरण है, वो डिस्क्रिप्शन है. आपने नियम को अभी जाना नहीं, आपने नियम को सिर्फ डिस्क्राइब किया है. तो वो क्या कर रहा है वही जाने. क्यों दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं ये आप कभी नहीं जान पाओगे. हाँ, कितना आकर्षित करती हैं ये आप जान लोगे, कि उनका क्या नियम है ये आप जान लोगे, पर ऐसा है क्यों आप कभी नहीं जान पाओगे. तो उसकी मर्जी वही जाने. बताओ मुझे कि क्यों स्पेस 3 डायमेंशनल ही है, 10 डायमेंशनल क्यों नहीं है. वो वही जाने. कोई वजह है कि स्पेस 3 डायमेंशनल ही हो. कोई जवाब नहीं दे सकती साइंस इस बात का, कभी नहीं दे पाएगी. क्या पता हमें ही वो 3 डायमेंशनल. बिल्कुल. तो आपको क्यों दिखता है 3 डायमेंशनल, इसका कोई जवाब कभी नहीं आएगा. इसका तो एक ही जवाब है, 3 डायमेंशनल इसलिए है क्योंकि 3 डायमेंशनल दिख रहा है. और कोई जवाब नहीं है. सुबह हमने बात की थी कि जिस चीज का भी कारण नहीं हो वो सत्य है. अब ये 3 डायमेंशनल है तो है, और इसके पीछे कारण नहीं है तो क्या. मेरा बोलने का मतलब है हमें दिख रहे हैं 3 डायमेंशनल, हो सकता है किसी जानवर को और डायमेंशनल दिख रहे हो, उसका क्या गारंटी है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इसका तो कारण है, इसका तो कारण है. 3 डायमेंशनल स्पेस तो पूरे तरीके से द्वैत के दायरे में आता है ना. याद रखना, जो सत्य है वो नित्य है, वो अपरिवर्तनीय है. वहां ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें 3 डायमेंशनल दिख रहा है और उसको 4 डायमेंशनल दिखे. ये तो द्वैत की बात है कि जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि. आदमी का भेजा है तो 3 डायमेंशनल दिखता है, एलियन का भेजा होगा तो पता नहीं क्या दिखेगा. सर कई बार हमको डर लगता है कि अचानक से जितना भी फिजिक्स का लॉ चेंज हो जाए. नहीं हो सकता. फिजिक्स के जो लॉज हैं वो फिजिक्स के लॉ नहीं है, वो तुम्हारे मन के लॉ हैं. फिजिसिस्ट के नाम. मन के लॉ हैं. जब तक मन नहीं बदल रहा तब तक वो लॉज कैसे चेंज हो जाएंगे. दे आर एक्चुअली द लॉज ऑफ माइंड. ये सब बस ऑब्जर्वेशन है कि ऑब्जर्वेशन, करेक्ट करता है. एंड यू आर डिस्क्राइबिंग द ऑब्जर्वेशन. उसको रूल्स का नाम दे दिया. और रूल्स का नाम दे दिया है. Whereas it is only a description. तो ये थर्ड में दिया हुआ दस constantly without desire one observes its essence, constantly with desire one observes its manifestations. बहुत बढ़िया. Without desire, you know its essence. With desire, you know its manifestations. Without desire, you know its essence. With desire, you know its manifestations. बहुत बढ़िया. निष्काम दृष्टि से देखोगे तो सत्य दिखाई देगा, सकाम दृष्टि से देखोगे तो संसार दिखाई देगा. ठीक. आंखों में चाहते, हसरते, वासनाएं भरी हुई नहीं है तो सीधा सत्य ही दिखाई देगा.
और आंखों में अगर कामना है तो संसार ही संसार दिखाई देगा। दिखाई लेकिन दोनों ही स्थितियों में ताव ही दे रहा है। भाई संसार किसका है भाई? संसार किसका है? कृष्ण ठीक यही बात कहते हैं। कहते हैं बुद्धिमान रहोगे तो सीधे मुझे पाओगे, बेवकूफ रहोगे तो मेरी माया को पाओगे, पर दोनों ही स्थितियों में पा तो मुझे ही रहे हो। इस गुमान में मत रह जाना कि मुझसे बाहर कहीं जा सकते हो। हाँ, पहले स्थिति में सीधे मुझे पालोगे और मौज रहेगी तुम्हारी, मैं ही बन जाओगे। और दूसरी स्थिति में घूम घाम करके मेरी माया में फंसे रहोगे और वहां भटकते रहना। तो उसको देखना हो तो मन की दौड़ नहीं चाहिए, मन की बुद्धिमानी नहीं चाहिए, मन का विश्लेषण नहीं चाहिए। चतुराई भरी आंख उसे नहीं देख सकती, उसको तो एक साफ मासूम बच्चे की सी ही आंख देख सकती है। और अगर तुम बड़े हो तो फिर आंख आंसुओं से धुली हुई होनी चाहिए। हमारी आंखों पर तो चतुराई के जाले पड़े रहते हैं। जब इन जालों को आंसुओं से धोया जाता है तब सत्य सामने नजर आ जाता है। पानी से नहीं धो पाओगे, पानी तो तुम्हारी चतुराई का हिस्सा है। तो मन को दौड़ाना नहीं है, मन को साफ रखना है। मन साफ है तो सामने दिख जाएगा, करीब से करीब है वो, भीतर ही बैठा है वो, दिखने में देर कहां लगनी है। और मन गंदा है तो लगाए रहो चतुराई, दौड़ाए रहो मन को। जिधर देखोगे उधर संसार ही संसार दिखाई देगा और तुम मजबूर होकर कहोगे खूब ढूंढ लिया, सत्य है ही नहीं, मात्र संसार है, संसार ही सत्य है। आंख साफ करो, आंख। नजर का बड़ा पैनापन नहीं चाहिए, नजर की निर्दोषता चाहिए, नजर की मासूमियत चाहिए, नजर का भोलापन चाहिए।